और अब बढ़ते हैं खबर भारत में कुछ बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको बताते हैं भोपाल से बड़ी खबर, भाजपा संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज और गडकरी हटाए गए। जी हां, इनके नाम इसमें शामिल नहीं है। 2013 में शिवराज सिंह चौहान शामिल किए गए थे, लेकिन इस बार उनका नाम हटा दिया गया। कर्नाटक सीएम और असम के सीएम को जगह मिल चुकी है, यानी कर्नाटक सीएम येदियुरप्पा, और अगर हम बात करें असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल की, तो उनका नाम इसमें शामिल है। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप तलरेजा, सीनियर रिपोर्टर खबर भारत भोपाल से। प्रदीप, जिस तरह से सीएम के नाम के ना शामिल होने की अगर बात की जाए, तो क्या कारण सामने आए हैं कि गडकरी और सीएम प्रदेश के, अगर मुख्यमंत्री की बात करें हम मध्य प्रदेश की, उनका नाम ही शामिल नहीं है, जबकि 3 बार रह चुके हैं वो। देखिए, निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार से भाजपा संसदीय बोर्ड का जो पुनर्गठन किया गया, उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम जो है वो हटाया गया। इसमें खुद जो गडकरी, नितिन गडकरी है, उनका नाम भी इस सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि जो कर्नाटक के सीएम और असम के सीएम है, उनको बड़ी जवाबदारी जो है उनकी जगह पर मिली है। देखिए, येदियुरप्पा की बात हम करें या सर्बानंद सोनोवाल की हम बात करें, दो बड़े नेताओं का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल जरूर किया गया है। उसको लेकर कई बार इस बात को कहा जाता है कि जो परिवर्तन की जो बात हम लगातार करते हुए नजर आ रहे थे, जो परिवर्तन है वो जरूर देखा जा रहा है। बिल्कुल, इस परिवर्तन के पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या कर्नाटक के सीएम और असम के सीएम की जो स्थिति है, या फिर ये कहा जाए कि उनका जो नाम है वो मध्य प्रदेश के सीएम से बड़ा हो गया? देखिए, जिस प्रकार से नाम आए हैं और नाम को हटाना या जोड़ना, वो सर्वोच्च जो होता है वो सत्ता और संगठन के बीच में जो समन्वय स्थापित करने की स्थितियां हैं, उसमें जरूर देखा जाता है। जैसे लगातार आपको जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार 3 बार इसमें शामिल रहे हैं और कई बड़े आयाम जो है उन्होंने अपने समय में दिए हैं। देखिए, लगातार जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने की जो कवायदे हैं वो भी कई राज्यों में देखी गई हैं। साथ साथ संगठन इस चीज को लेकर भी आगे उनकी कई दूसरी अन्य जवाबदारियां तय कर सकता है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जरूर माना जा रहा है कि जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी और जवाबदारी जो है वो उनको दी जा सकती है, या किसी ऐसे पद पर उनको आसीन किया जा सकता है जिसके लायक उन्हें समझा जाए। बिल्कुल, शायद यही माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वजनदारी रही है सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो शायद कोई वजनदार पद ही उनके हिस्से में आ सकता है। कि इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो अगर सीएम साहब की? देखिए, अभी तक जिस प्रकार से पूरा मामला अभी तक जब नाम निकल के आया, उसमें अभी चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की ऐसा कोई टिप्पणी जो है अभी तक की नहीं गई है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी जा सकती है। जी, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं चलते-चलते 2023 के जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो बैठक चल रही है, उस बैठक को लेके तीसरा चरण शुरू हो चुका है। क्या कुछ सुगबुगाहट समझ में आ रही है? जी जो प्रदीप। बीजेपी में लगातार बैठकें जो सवेरे से ही चालू थी, और सबसे पहली बैठक जो थी वो अनौपचारिक रूप से वो की गई थी। देखिए, साफ साफ ये था कि जो अभी तक निष्कर्ष निकल के आए थे, जो नतीजे निकल के आए, जो उनकी पूरी रूपरेखाओं को तैयार किया गया, उसमें खुद हितानंद जो है वो मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, भगवान दास कमल से तमाम जो नेता थे, उन्होंने पूरा खाका जो है वो एक तैयार किया था। उस खाके को लेकर के जो बैठक रखी गई थी, जो सबसे बड़ी बैठक थी, उस बैठक में पूरा जो प्रेजेंटेशन था वो देना था। अब जिस प्रकार से लगातार बैठकें रखी गई, बैठकों में कई महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो लिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आने वाले समय में जो संगठन की बड़ी बैठक जो है वो हो सकती है। इस बात को जो है 25 और 26 तारीख को पचमढ़ी में इसका एक बार बड़ा आयोजन जो है वो एक बार और किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, तो देखिए, जो आंकड़े निकल के आए हैं, लगभग जहां पर जो बीजेपी में जो बैठक हुई, बैठक में कई जो चीजें हैं वो निकल के आपके सामने आने की बात जो है वो जरूर की गई है। देखिए, बीजेपी ने लगभग 42 जिलों में जो है वो सीटें दर्ज की गई हैं। लगभग 52 से 53% जो है नगर परिषद, और 50% से ज्यादा जो है नगर पालिकाओं में जो उनको वोट शेयर मिला है, उसकी बातों को भी लगातार ये प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने
रखा है। देखिए साथ साथ कई बड़ी चीजें जो है वो जो है वो वहाँ पर देखने में आई हैं। जी। आगे किस प्रकार से काम करना है और किस प्रकार से इसको इस चीज को लेके जाना है। हम्म। चुनाव के जो परिणाम आए हैं, देखिए जहाँ पर 16 सीटें जो थी, पूरा महापौर पद की अगर हम बात करें तो पूरी 16 की 16 जो सीटें थी वो बीजेपी के खाते में थी। लेकिन जिस प्रकार से जब परिणाम आए हैं वह हाँ। परिणामों में इस बार जो ये कहा जा सकता है, एक जगह निर्दलीय और एक जगह आम आदमी पार्टी को जगह मिली। जी। वही अब 5 जगह पर बीजेपी को जो है हार धोना पड़ा है। वहाँ जी। कांग्रेस को सफलता भी मिली कि 7 सीटें जाने के बाद कहीं ना कहीं मंथन का जो दौर था वो होना स्वाभाविक था। और उसको लेकर के तमाम जो बैठकें थी, इस बैठक में ये जरूर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं इस बैठक के तुरंत बाद, कि जिन्होंने पार्टी की लाइन से हट के काम किया है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, लेकिन गाज जरूर गिरेगी। और ऐसे में जो वो तमाम लोग हैं जिन्होंने पार्टी के अगेंस्ट में काम किया, उसको लेकर भी जो असंतोष की स्थिति कहीं ना कहीं जो है वो बनी है, उस पर भी मंथन जो है। लेकिन लगातार सबसे जारी है। बड़ी बात यह है जी। कि जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, उस पर वर्तमान परिस्थितियों से कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे आने वाले समय में 2023 में जब प्रदेश के चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने, और ऐसे में बीजेपी की तैयारियां क्या रहेंगी, क्या नई रणनीतियां रहेंगी, उसको लेकर के तमाम जो और दूसरी जो अभी तीसरी जो बैठक होगी उसके बाद ये कई और अन्य जो बिंदु हैं वो निकल कर जरूर सामने आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। और जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि बैठक में क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं और किस तरह ये 3 चरणों की बैठक आयोजित की जा रही है। अभी तो तीसरा चरण है, अब आने समय ही बताएगा कि क्या इसका चौथा चरण भी होगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर ये थी कि इसी बैठक के बीच में एक खबर आती है और जिसमें जो संसदीय बोर्ड की जो पुनर्गठन की बात की जाती है उसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और गडकरी का नाम उस लिस्ट में से गायब पाया जाता है। और मध्य प्रदेश से अब सीधे छत्तीसगढ़ की तरफ की छत्तीसगढ़ की अंकिता गुप्ता, जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। जी हाँ, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर अंकिता ने झंडा फहराया है। सीएम भूपेश बघेल ने अंकिता गुप्ता को ढेर सारी शुभकामनाएं दी, छत्तीसगढ़ की बेटी के जज्बे को सलाम किया। कबीरधाम की बेटी है अंकिता गुप्ता। तस्वीरों में अंकिता गुप्ता नजर आ रही हैं, फ्लैग लिए हुए, भारत का झंडा, तिरंगा झंडा लिए हुए हाथ में, और अंकिता के हिस्से में आई उपलब्धि। और हमारे साथ जुड़ी हुई है रायपुर से तुलिका, हम उनसे चर्चा करेंगे, जानकारी लेते हैं कि अंकिता का क्या कहना है और सीएम भूपेश बघेल ने, छत्तीसगढ़ के सीएम ने क्या बधाई दी उनको, क्या शब्द कहे जिससे अंकिता के उत्साह को दोगुना करते हैं। जी तुलिका। जी, छत्तीसगढ़ के कवर्धा से गई अंकिता ने पूरे भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है, और जो खास दिन चुना गया तिरंगा को फहराने का वो था 15 अगस्त। तो ये बड़ी बात है। सुबह 5:45 बजे उन्होंने 15 अगस्त के दिन ये झंडा फहराया। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर माउंट एल्ब्रूस पर उन्होंने ये झंडा फहराया, जिसकी भूपेश बघेल ने उन्हें बहुत ज्यादा तारीफ की और बधाई दी। साथ ही साथ उन्हें 5 लाख की सहायता राशि भी दी। बिल्कुल, क्या कहना है तुलिका अंकिता का इस मौके पर, जब प्रदेश के मुखिया ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी, उनके एक हिस्से में इतनी बड़ी उपलब्धि आई कि उनके नाम से अब प्रदेश उस नाम से जाना जाएगा कि एक पर्वतारोही, एक बेटी ने अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। जी, अंकिता का भी यही कहना है कि उन्होंने किस मुश्किल परिस्थिति में जो है वहाँ का, क्योंकि जो तापमान था वो -25 डिग्री से 30 डिग्री तक जो तापमान था वहाँ पे, और साथ ही साथ जो तेज हवाएं चल रही थी 45 से 50 किलोमीटर के प्रति घंटे के रफ्तार से, जो वहाँ पे की गति से जो वहाँ पे हवाएं चल रही थी, उस परिस्थिति में उन्होंने ये अपना जो नाम है, जो भारत का नाम है, वो रोशन किया, वहाँ पे तिरंगा लहराया है। तो अंकिता के घर परिवार वालों में भी बहुत ज्यादा खुशी है। साथ ही साथ अंकिता का भी यही कहना है कि मैं भारत का नाम रोशन करना चाहती थी। भारत का तिरंगा मैंने 15 अगस्त के दिन वहाँ पे लहराया है, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं अंकिता को देने। तुलिका, इस वक्त अंकिता कहाँ है?
क्योंकि वो 15 अगस्त के दिन ही वहाँ पे तिरंगा फहराई हैं, तो यूरोप में हैं, तो अभी उनका भी भारत वापसी अभी आई नहीं है वो। तो जैसे ही लौटती है हम आशा करेंगे कि हम उनसे मुलाकात कर पाए, उनसे बिल्कुल 2 बातें कर पाए, उनके इस अनुभव के बारे में उनसे जान पाएँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तुलिका और बहुत सारी शुभकामनाएं अंकिता को। भारत के स्मृति पटल पर उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम अंकित कर दिया है। अंकिता गुप्ता छत्तीसगढ़ की बेटी, कवर्धा की रहने वाली। बताया गया है कि उन्होंने दरअसल 15 अगस्त को ही विपरीत परिस्थितियों के बीच सुबह 5:45 बजे भारत का तिरंगा लहरा दिया। वापस मध्य प्रदेश की तरफ रुख करते हैं जबलपुर, जहां नगर निगम में एमआईसी की नियुक्ति पर विधायक संजय यादव नाराज हो गए। एमआईसी में विधायक संजय यादव के समर्थक को जगह नहीं मिली। नाराजगी की वजह ये सामने आई। उन्होंने कहा, कांग्रेस में नहीं सुनी जा रही मेरी बात। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने मंगलवार को ही घोषित किए हैं एमआईसी सदस्य। भाजपा में जाने से विधायक ने किया इनकार। और इस वक्त की खबर भारत में तीसरी बड़ी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एमआईसी के सदस्यों की नियुक्ति हुई, लेकिन उसको लेकर विधायक नाराज हो गए। और हमारे साथ जबलपुर से खबर भारत संवाददाता मोहम्मद शरीफ फोन लाइन से जुड़े हैं। मोहम्मद, किस तरह की खबर है? नाराजगी संजय यादव की अभी भी बरकरार है या कुछ और बातें सामने आ चुकी हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से जबलपुर में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की एमआईसी टीम गठित होने के बाद यहाँ पर जो है कांग्रेस विधायक की नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो कांग्रेस के बरगी के विधायक संजय यादव हैं, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया क्या है कि एमआईसी गठित होने के पहले कमलनाथ जी ने साफ तौर पे कहा था कि सभी विधायकों से, सभी मंत्रियों से और जो भी बड़े कार्यकर्ता अधिकारियों से चर्चा की जाए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे उनका आरोप है कि मुझे बरगी विधानसभा से मुझे ये पूछा नहीं गया एमआईसी गठित होने के पहले, और ना ही मुझसे सलाह ली गई। तो कहीं नहीं कहीं साफ तौर पे उनका साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरे विधानसभा से भी एक वार्ड जो आता है, 79 वार्ड में से एक वार्ड मेरे विधानसभा में आता है, लेकिन उस वार्ड से मेरे पार्षद को अपनी टीम पे नहीं लिया गया, जिससे वो नाराजगी उनकी साफ तौर पे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उन्हें आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा जो है पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता उनको अनदेखा करती है, उसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जिन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कमलनाथ जी का साफ तौर पर कहना था कि सभी विधायक हैं, सभी मंत्री, उनको साथ मिलकर काम किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जबलपुर की जो कांग्रेस पार्टी है, कहीं जो संजय वर्ग के विधायक है, उनको अनदेखा किया जा रहा है, जिसके तौर पर साफ तौर पर उनकी नाराजगी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, तो जगत बहादुर सिंह जो महापौर है, उनका क्या कहना है? साफ तौर पे उनसे अगर हमने बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हम अभी तक मुझसे संजय यादव जी से चर्चा नहीं की गई है, और वो किस बात से नाराज है, उनसे ये नाराजगी जो है वो मुझसे आके चर्चा करें तो उनकी नाराजगी दूर की जाएगी। और साफ तौर पे कहना है उनका भी साफ तौर पर कहना है महापौर जी का कि अगर उनके वार्ड से किसी एमआईसी सदस्य ने नहीं लिया गया है तो वो मुझसे आके अपनी बात रखें, और कहीं ना कहीं जो भी निर्णय होगा उनके साफ तौर पर उनकी बात रखी जाएगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए थे मोहम्मद शरीफ, जो बता रहे थे कि हालांकि नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। विधायक संजय यादव जो कि जबलपुर ननी में एमआईसी की नियुक्ति पर नाराज चल रहे हैं। तो चलिए, बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।